से 6 बार उसकी गहरी जुताई करी। अगर आप आधुनिक तरीके मतलब ड्रिप सिस्टम से गोभी की फसल करते हो तो उसकी आपको एक बेड जिनकी जड़ें मजबूत हो और जो ट्रांसप्लांट के लायक हो, और नर्सरी में छोटे पौधे हैं उनको नहीं लेना है क्योंकि दिन में कौन कौन से रोग आ सकते हैं, उसका बचाव क्या करना चाहिए। जो आप ये 2 एकड़ का प्लॉट देख रहे हो ये गोभी का है और इसको लगाए हुए 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसी वीडियो में ये बताऊंगा कि ज़मीन की कैसे तैयारी करते हैं, बेड को कैसे डालते हैं और बेड की दूरी क्या लेनी है, वो सभी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नागा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल खेती पर चर्चा। सबसे पहले बात आती है कि ज़मीन चुनना। ज़मीन वही चुनना है जहां बरसात का पानी इकट्ठा ना हो। बरसात का पानी इकट्ठा होगा तो आपका उत्पादन भी कम होगा। उत्पादन कम इसलिए होगा कि उसमें अगर बरसात का पानी इकट्ठा होगा तो अनेक बीमारियां आएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए खर्चा लगेगा। तो इसके लिए बेटर है कि आप खेत वही चुने जहां बरसात का पानी इकट्ठा ना हो। अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो खेत की तैयारी के लिए आप प्रति एकड़ 5 से 6 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की डालिए और 5 से 6 बार उसकी गहरी जुताई करिए और मिट्टी को बिल्कुल भूरा भूरा बनाइए। जब आपका खेत तैयार हो जाता है तो उसके बाद अब आती है बेसल डोज की। तो आप बेसल डोज में लीजिए प्रति एकड़ 40 kg DAP। अगर आपके पास DAP ना मिले तो आप TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट भी ले सकते हो प्रति एकड़ 50 किलो, और उसके साथ आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट लेना है प्रति एकड़ 50 किलो। इसमें फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम आता है, और उसके साथ आप नीम खली भी ले सकते हो। उसकी मात्रा आपको 40 या 50 kg प्रति एकड़ लेनी है। यह अनेक डिजीज़ को कंट्रोल करती है। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर अपने खेत में जहाँ पर गोभी का ट्रांसप्लांट करने वाले हो उसमें छाड़ दीजिए और उसके बाद में आप बेड बनाइए। बेसल डोज डालने के बाद अब बात आती है बेड कैसे बनाएं। अगर आप खुला पानी चलाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेड बनाना है। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको रखनी है 3 फीट और उसकी ऊंचाई रखनी है आपको 1.5 से 2 फीट और चौड़ाई रखनी है 1 से 1.5 फीट। अगर आप आधुनिक तरीके मतलब ड्रिप सिस्टम से गोभी की फसल करते हो तो उसकी आपको एक बेड से दूसरे बेड की दूरी लेनी है 20 इंच और ऊंचाई लेनी है 10 इंच और चौड़ाई लेनी है 9 से 10 इंच, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है आपको 1 फीट। बेड कंप्लीट डालने के बाद आपको अब ड्रिप की लाइन बिछानी होगी। लाइन बिछाने के बाद आपको उसमें पानी चलाकर चेक करना होगा कि लीकेज तो नहीं है ड्रिप। अगर ज़्यादा लीकेज हो तो उस ड्रिप को हटाना है। जब ड्रिप की लाइनें कंप्लीट बिछाने के बाद अब बात आती है ट्रांसप्लांट की। तो अगर आप ट्रांसप्लांट दोपहर या दिन में करोगे तो पौधे ख़राब हो सकते हैं, तो इससे बचना है। ट्रांसप्लांट से पहले बेड में नमी बनाना ज़रूरी है और उसके बाद भी ट्रांसप्लांट करें। अगर आप नमी नहीं बनाओगे तो मिट्टी गर्म रहेगी, उससे आपकी नर्सरी की जड़ें ख़राब हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको पहले ट्रांसप्लांट से पहले बेड में नमी बनाना ज़रूरी है। अब बात आती है कि नर्सरी कैसे उखाड़नी है। ट्रांसप्लांट के लिए पौधे वहीं लेना है जिनकी जड़ें मजबूत हो और जो ट्रांसप्लांट के लायक हो, और नर्सरी में छोटे पौधे हैं उनको नहीं लेना है क्योंकि अगर आप छोटे पौधों ट्रांसप्लांट करोगे तो तापमान से वो खराब हो जाएंगे, उससे बचना चाहिए और नर्सरी से पौधे सुरक्षित निकालना चाहिए। जब गोभी का ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 4 या 5 घंटे ड्रिप में पानी चलाना है कि ज़मीन बिल्कुल गीली हो जाए। अब बात करते हैं कि पहला पानी कब लगाना चाहिए। आपको पहला पानी एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना चाहिए और वो भी बिल्कुल हल्का। अगर आप ज़्यादा पानी लगाओगे करने के बाद 10 दिन के अंदर आने वाले रोग जैसे डंपिंग, रूट रोट, विल्ट, कॉलर रोट, स्पेशली इन सभी का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इन रोगों से बचाव कैसे करें। तो बचाव करना है आपको कि जल भराव न होने दें, क्योंकि अगेती लगा रहे हो तो बारिश होने से जल भराव का खतरा रहता है। ऑर्गेनिक यूज़ में फंगिसाइड जो इन सभी ड्रमों में ट्राइकोड्रमा है, सोडोमोनास है, वेस्ट डिकम्पोजर है और NPK कंसोर्टिया है, इन सभी का रेगुलर यूज़ करें।
तो दोस्तों ये तो था रुपाई से लेकर 10 दिनों का पूरा प्रैक्टिकल गाइड। अगले वीडियो 10 से 20 दिनों के बीच कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट देने हैं और उनकी मात्रा और पौधे की ग्रोथ कैसे बढ़ानी है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है। ट्रांसप्लांट करने के बाद 10 दिन के अंदर अपन को जिन बीमारियों को ध्यान रखना है, जिन डिजीज़ का ध्यान रखना है, उसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसमें 10 दिन में कौन कौन से रोग आ सकते हैं, उसका बचाव क्या करना चाहिए, ताकि हम वीडियो डालने के बाद तुरंत आपके पास चला जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर कीजिए कि अगेती फूल गोभी का लाभ मिल सके उनको भी। धन्यवाद।